हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 4:45 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। गेस्ट बहुत ज़्यादा खास हैं, उनमें सीनियर सिटीजन भी हैं और एक ही इनकी सफारी और झरना अपना जोन है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। एग्जैक्ट लोकेशन है कोसी बैराज रामनगर सिटी के लोग भाई मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं, तो आनंद आएगा आज की जर्नी में। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। ये भी ढेला रोड है। ढेला का कुछ शीशा आपके वीडियो में देखा ना। हाँ, ये फ्री में देखने को मिलता है झरना जाते वक्त। आराम से बैठ गए आप लोग? हाँ जी। वाह, माता जी लोगों को प्रणाम हमारा। फर्स्ट टाइम है आप लोगों का? पहली बार है, आते रहते हैं? नहीं पहली बार है। अरे वाह, पहली बार है। कहाँ से आप लोग? फरीदाबाद से। चलो बहुत बढ़िया है। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ आप लोगों को। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने। हाँ ठीक है, ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के हम और नवी चचा जो हमारे संग ड्राइव कर रहे हैं कुछ सुनने की कोशिश करेंगे, तब आप लोगों ने शांत रहना है। कोई ज़रूरी बात करनी तो चलती गाड़ी में कर सकते हैं। सबसे खास और अहम जानकारी, अपने माइंड में टाइगर रखना ही नहीं है। आप जंगल का मज़ा लो। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, पूरी 100%। बाकी आपकी किस्मत है। आजकल एलिफेंट का मूवमेंट इतना तो नहीं होता है, बट होता है। जंगल घना बहुत है। ऐसी रोड में अगर सडनली कोई हाथी एकदम निकल के आ गया, गाड़ी के पीछे भागने लगा, तो हम गाड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, ऑप्शन है। क्योंकि सीधी रोड है ना। आगे जाएंगे, ऑफ रोड होगा, जंपिंग जपाक होगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे। ऐसे में कोई एलिफेंट आके गाड़ी में दौड़ रहा है, डरा नहीं रहे हैं, सच बता रहे हैं आपको। तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। कई दफ़े टूरिस्ट ज़्यादा घबरा जाते हैं, पैनिक ले लेते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, तो और ज़्यादा अटैक करता है। ऐसा होता कम है, फिर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में बोलो तो हाथी मेरा साथी सिर्फ मूवी में अच्छा लगता है। कई लोगों को रहता है ना जंगल सफारी में टाइगर से डर रहता है, पर डर टाइगर से नहीं, डर होता है हाथी से। वो खाली पिक्चरों में ही अच्छा लगता है, हाथी मेरे साथी, रियल में बहुत खतरनाक। और वो एलिफेंट जो झुंड से अलग रहता है। झुंड से कौन अलग रहता है? एलिफेंट की जो ग्रुप की लीडर है वो है दादी। जैसे आपकी ग्रुप की लीडर बैठी ना आगे दादी, वैसी एलिफेंट की भी ग्रुप की लीडर होती है दादी। तो जो उसका मेल बच्चा होगा, जिसके एलिफेंट में जिसके दांत होते हैं ना, वो नर होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं। खाने वाले तो फीमेल मेल दोनों के होंगे। जो दिखाने वाला होगा वो नर का होगा, मेल हाथी का। तो जो हाथी 25-30 साल की एज का हो गया, उसका स्वभाव गुस्सैल है, उग्र है, तो माँ दादी उसे ग्रुप से अलग कर देगी। 2 रीज़न होते हैं, और बच्चों को परेशान ना करे और अपनी फैमिली में मेट ना करे, इसलिए वो थोड़ा फैमिली से अलग रहता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सैल होता है। बहुत ज़्यादा अटैक हो जाते हैं हाथी के साथ। ये है ना, हमें जब करेगा तब करेगा, हमने तो गाड़ी भी बचानी है। अब वो हल्का गाड़ी में ढसका ही मारेगा, उतने में बोनट पिचका देगा वो। और जंगल में हम तब तक सेफ हैं जब तक गाड़ी है, गाड़ी में है हम, गाड़ी सेफ है। ये है ना, में देखने को मिलता है। जंगल इतना खूबसूरत है। साइटिंग का स्टेटस इसलिए कम हो जाता है समर के कंपेयर। देख रहे हो कितना डेंस है। आपके जस्ट रोड के बगल में भी टाइगर ऐसे एम्बुश करके जमीन में बैठा होगा ना, सर लगा के, तो आप उसे इजीली पहचान नहीं पाओगे। इतना घना है कि इसके अंदर हाथी खड़ा होगा, दिख जाएगा? नहीं पता चल पाएगा। तो इस टाइम में क्या होता है, एक एडवेंचर सफारी होती है, जंगल खूबसूरत मिलता है। और ऐसा नहीं कि साइटिंग 0 हो जाती है। कल ही सुबह हम वीडियो डाले हैं, 3 टाइगर इकट्ठे मिले हैं। बहुत धांसू साइटिंग मिली है, मतलब इतनी ज़बरदस्त साइटिंग की। ऐसी साइटिंग मुझे गर्मियों में नहीं मिली। तो लक के ऊपर बात है, और मूवमेंट के ऊपर। कल सुबह कुछ नहीं मिला, पंजे मिले, सब कुछ मिले, नहीं मिला। पर कल शाम निकले माँ बच्चे, कल शाम धूप पड़ी होगी, उमस हुई होगी, पानी में आगे बैठ गए। और जिस नेशनल पार्क को आज आप विजिट करने जा रहे हैं, ये एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। 1936 इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है। 1973 यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मोटिव है वो टूरिज्म 2nd नंबर पे है। 1st नंबर पे जंगल को कंजर्व करना है ना। तो बहुत लिमिटेड एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है। जैसे मैंने इतना बड़ा जंगल बताया, आप सब जगह थोड़ी घूम रहे हो। ओनली 12 से 15% एरिया में टूरिज्म है, और उसमें भी 8 गेट हैं। अब सोच लो आप, पर सब जोन का अपना एक एंट्री गेट है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे 2 जोन की एंट्री एक गेट से होती है। ये शुरू में मिल रहा है हमें ढेला जोन, जो हम मेटल रोड में चल रहे हैं, ये जोन ढेला है। इसके बाद हमें झरना जोन मिलेगा। जंगल के सफारी आ गए। सफारी तो ऑफ रोड होती है साहब, ये पक्का रोड में कहाँ ले आए, इसके बारे में ही बताते हैं। जितने कॉर्बेट के जोन हैं, डिकाला, बिजरानी, झरना, ढेला, ये सब गांव थे पहले। आज उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। क्या आपको लगता है 80-90 साल पहले भी इतना एरिया जंगल होगा? ज़्यादा होगा ना। लोग तो बाद में बसे हैं ना, धीरे धीरे करके। तो बीच बीच में कस्बे होते थे। तो इन्होंने क्या यार, एनिमल को बढ़ावा कैसे दें, कैसे बढ़ाएं। तो
तो उन्होंने एनिमल का हैबिटाट देखा। इनके पास जंगल था, पानी था, ग्रासलैंड नहीं था। और जो ग्रासलैंड होता है वो टाइगर का किचन होता है हंटिंग करने के लिए। एलिफेंट खाना पसंद करता है, डियर पसंद करते हैं। तो इन्होंने उन विलेजेस को रिलोकेट किया और उनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। तो ये जो ढेला, जो ये रोड जा रही है, ये 2014 से पहले यहाँ अंदर एक गाँव होता था लालढांग। ये रोड उस जमाने में उस गाँव के लिए थी। गांव को रिलोकेट कर दिया, रोड को नहीं तोड़ा। रोड का 2014 से कोई कमर्शियल यूज नहीं है। अभी ये टूटेगी तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, धीरे धीरे पूरा जंगल ऑफ रोड हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा रास्ता। इसीलिए हमारे पार्क में जो ग्रासलैंड है वो हर साल कटाए और जलाए जाते हैं, क्योंकि वो मैनमेड है। नेचुरल होते तो खुद डिस्ट्रॉय हो जाते ना। हमारे उत्तराखंड में जो नेचुरल ग्रासलैंड है वो कहाँ मिलेगा आपको पता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऊपर जाना वैली ऑफ फ्लावर, जो पहाड़ों पे जाके बड़े बड़े मैदान मिलते हैं जिन्हें बुग्याल बोलते हैं। बुग्याल सुना होगा आपने। तो वो आ रहा है ना आजकल न्यूज़ में, लोग ट्रैकिंग पे नहीं जाते, तुंगनाथ। हाँ, तो उसमें रास्ते में बहुत मिलते हैं बुग्याल। वो हमारे, हाँ, वो नेचुरल हुए, ये मैनमेड हुआ। ये भी अंदर ढेला के लिए, ये ढेला के ट्रैक है। ढेला क्षेत्रफल में थोड़ा छोटा है, इसलिए ढेला में 20 गाड़ियाँ हैं, सॉरी 15 गाड़ियाँ हैं। इस रोड में अगर अंदर कहीं टाइगर दिख भी रहा होगा, हम रोड से देख सकते हैं बट अंदर नहीं जा सकते, ये सिस्टम रहता है। बिल्कुल, ये आ गया ग्रासलैंड हमारा। सामने शिवालिक रेंज है, सारे शिवालिक पहाड़ है ना, ये जो रामनगर है। ये लास्ट रेलवे स्टेशन है, इसके ऊपर ट्रेन नहीं जाती ना। अब यहाँ से पहाड़ शुरू हो गए अब। हाँ, ये देखो डियरों का झुंड देखो। इधर देखो माता जी लेफ्ट में। मामा देखो डियर इस तरफ। 12 सिंगा भी है ना, स्पॉटेड डियर मेल। अच्छा। बारहसिंगा यूपी का स्टेट एनिमल है। और ये जो डियर जिसके सींग दिख रहे हैं, ये नर है, मादा के सींग नहीं होंगे। तो इसको अगर ढंग से गिनोगे तो इसमें 6 सींग है देखो। हाँ। जो 12 सिंगा होता है उसमें प्रॉपर 12 होते हैं। बड़ा झुंड सा ऊपर तो। हाँ, ये है स्पॉटेड डियर, इसे हिंदी में चीतल बोलते हैं। इसका बिहेवियर ही बड़े बड़े ग्रुप में रहना है, ये ऐसे ही मिलेंगे आपको बड़े बड़े ग्रुप में। ऑफ रोड सफारी शुरू हो गई हमारी। ये भी झंडा, ये बरसात में जब ये ज़्यादा टूट जाता है ना, तो यहाँ से रास्ता दिया था वो सामने से अंदर जाने का। आना वहीं है हमने, बट अभी नहीं कुछ है प्रॉब्लम क्या? उस टाइम भी हमें हिरन तो बहुत बार हुए, लेकिन टाइगर नहीं हुआ। हिरन तो खैर बाहर बफर एरिया में दिख ही जाते हैं। हमारा पहले भी एक प्रोग्राम बना था आने का। हाँ, फिर इसने आपको फोन किया होगा, आप शायद गुजरात के थे। मैं बंगाल, वेस्ट बंगाल था मैं। बंगाल चले गए थे। फिर इसने कहा जब वो नहीं आएंगे ना तब बनाएंगे, करनी है तो उन्हीं के साथ करनी है सफारी। सांबर डियर खड़े हैं उधर, चलो आगे से देखेंगे ना। वेलकम टू कॉर्बेट। ये हमारा झिरना जोन शुरू हो गया। ये देखो सांबर डियर। सांबर डियर। मामा सांबर डियर देखो इधर इस तरफ पीछे। थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। ये एशिया का लार्जेस्ट हिरन है, सबसे बड़ा हिरन। टाइगर का फेवरेट फूड भी बोलते हैं। स्पॉटेड भी है। ये टेस्ट में नहीं, क्वांटिटी में बड़ा होता है इसलिए। और दूसरा इसे बोला जाता है वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। ये और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक अपनी आंख से टाइगर नहीं देखता। इसका मतलब सांबर चिल्लाया तो उसने अपनी आंख से बाघ को देखा है, तो इसकी कॉल श्योर होती है 80-90% श्योर। ओके। और इसका बिहेवियर है फैमिली है। जैसे स्पॉटेड कई सारे ग्रुप में दिख रहे थे ना, ये ऐसे ही आपको 5-6 में दिखेंगे, बस ज़्यादा नहीं दिखेंगे। चलो यहाँ से हमारा झिरना जोन शुरू हो गया। हाँ, झिरना जोन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अभी 4 किलोमीटर हमें सिंगल रोड मिलेगा, रिवर वाला एरिया मिलेगा और थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया मिलेगा। पूरे पार्क में टाइगर का नंबर 260 प्लस है। गेस्ट को हम बोलते हैं 260 टाइगर प्लस है, तो बोलते हैं युवराज भाई एक तो दिखा दो। तो पहले पूरी पिक्चर समझानी पड़ेगी आपको। वो पूरे पार्क में है और हम घूम रहे हैं खाली एक जोन में 12% में से, ठीक है। तो इस जोन में कितने हैं? यहाँ पे होने को 7 से 8 एडल्ट टाइगर है, पर जो दिखने वाले हैं वो 3 हैं, और उनमें से जो ज़्यादा दिखने वाली सिर्फ 1 है, और उसके संग उसके 2 बच्चे। हाँ, यहाँ पे नाम रखना है अलाउड, जैसे भैया ने बोला 4 नंबर। जो गेस्ट कंटिन्यू आते हैं, जो फोटोग्राफर जैसे हर महीने आते रहते हैं, तो उन लोगों ने उसको नाम दिया है 4 नंबर। उसका अगर आप फ़ोटो लोगे पास से तो उसके फेस पे यहाँ पे 4 बना है, ऐसे प्रॉपर ऐसे 4 बना रहा है, तो आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बच्चों की एज हो गई है 16-17 महीने के बच्चे हैं। अगर मिल गया माहौल तो ज़बरदस्त बनेगा। तो ज़्यादा फोकस हम उसी टाइग्रेस पे करेंगे आज, ठीक है। ये नदी आपको सूखी लग रही है ना, पर जब बारिश आती है, आप वो पेड़ देखो कितना बड़ा पेड़ बह गया है, तो आप डेड लॉक देख के पानी के बहाव का पता लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी ज़मीन स्लोप में, जब यहाँ बारिश पड़ती तब नहीं आता, पहाड़ों पे बारिश पड़ेगी स्पीड में आएगा। ये कोसी है? नहीं, कोसी नहीं है, कोसी तो उधर हो गई। तो ये वाली, ये तो यहाँ के अंदर के। अच्छा। नहीं, कर्जी वाली भी नहीं है, सब अलग है। ये सर्कल, यहाँ से हमारा सर्कल राउंड शुरू हो गया, ठीक है। अब पूरा ऐसे
देख लेते हैं, गड्डी खड़ी तो है। चलो आगे बढ़ो। चल 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 चलो चलो चलो। कुछ नहीं डियर, चलते रहो, कुछ नहीं है। अब हो गए हम पहले नंबर पे। अच्छा ये जो हमसे पहले गाड़ी अंदर आई थी। यहाँ से फिर 3 रास्ते कट रहे। ऊपर कोई ले लो चाचा, जड़ पहाड़ ना। उस समय कह रहा हूँ तो नीचे वाली से आजा, मिल के देख लेंगे ना रोड चेक। हाँ सुबह सुबह क्या होता है, फ्री माइंड होता है, टाइगर रोड पे चलता है। अब देखो एक मिनट, यहाँ पे रोकना चाचा, ये रोकना रोकना। ये पंजा पंजा लगा है। चलो चलो, पंजा है पीछे को जाने का, पुराना है पर फ्रेश नहीं है। और अपने रिजॉर्ट के बैक साइड का एरिया वो भी झरना ही है ना? वो ढेला, अच्छा फेंसिंग जो रखी है वो ढीला की ढेला है? जोन की है। जो वो रिजॉर्ट वाले कह रहे थे कि झरना है। नहीं, झिरना तो उसके आगे हुआ ना। झिरना तो अभी हम जैसे ढेला के बाद आया ना। ये रुको, पंजे लगे हैं। ये देखो टाइगर चला है नीचे, देखो ये देखो, रोड बाय रोड। पीछे चला है आगे तो बढ़ो, आगे चलो चाचा। माता नहीं नहीं, ये पंजे तो आगे को गए हैं। हाँ आप डरना मत। ताजे भी नहीं है पर ये पंजे, हाँ ज़्यादा ताजे नहीं है। ये हैं ताजे, ये वाले। चलो आगे गए हैं चाचा, चलते रहो। पंजे देखो, यहाँ से देखो, पंजे भी दिख रहे हैं पीछे ना, किनारे किनारे चलती हुई आ रही है। अच्छा आगे ही गई है। ये भी लगे हैं देखो नीचे, क्योंकि पूरी रात टाइगर फ्री टाइम में रोड में चलना पसंद करता है। देखो यहाँ फिर लगे हैं, देखो रोड बाय रोड। तो ताज़ी है। चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। वहाँ आ जाएंगे, यहाँ देखो ना। यहाँ आ गया टाइगर, देखो पंजे नीचे लगे हैं। और पीछे देखो ना, अच्छा यहाँ देखो पंजे अभी। इधर नहीं है, इधर नहीं है। देखा क्या पंजे तो यार ऊपर से ही लगे हैं, देखो पूरा चला है बाग तो। कॉल हो रही ना नीचे, निकल गई यार ये नीचे। तो वैसे भी हत्ते कहाँ आती है, दूर। अच्छा हाँ, मसला कुछ नहीं है, ठंडी से नहीं है, एकदम ठंडी से। चलो सीधे निकलो, सीधे अमानगढ़। तो ऐसा होता है जैसे टाइगर चला, टाइगर आके कहीं बैठ गया, इधर कहीं हाथी आ रहा है, हाथी मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है हाथी से डिस्टर्ब होकर टाइगर बाहर आ जाए। वो भी डरता है ना टाइगर भी, वो भी आगे बढ़ता है। ये है इसलिए खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि पंजे लास्ट यहीं पे तक थे। इधर से तो नहीं निकल के आ जाएंगे। अगर इधर से क्रॉस कर लिए तो भी हमें मिल जाएंगे, पीछे नदी है, डरना नहीं है। इनसे ज़्यादा आगे वाले। हाँ ये नहीं कॉल भी हुई यार अभी, सुनी? हाथी की कॉल होती है? ना ना ना, कई दफ़े क्या होता है स्पॉटेड डियर को हवा में भी स्मेल आ जाती है। कई दफ़े टाइगर उस एरिया से निकला है, उसने वहाँ पे यूरिन स्प्रे किया है, उसकी स्मेल से भी बोल जाएगा। इसीलिए कॉल श्योर मानी जाती है ज़्यादा, सांबर की, बंदर की,
लंगूर की। तो देख लेते हैं। हाँ, ऐसे तो आवाज़ें हल्की फुल्की स्पॉटेड की भी आती रहती हैं। जो है राजू ने यहाँ फील्डिंग कर रखी है, अब तो कुछ दिख ही जाएगा। मानगढ़ टाइगर रिजर्व, योगेश तो है ही नहीं, अब चलते रहेंगे आगे को। ये लिखा है ना इसमें, मानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। ये रहा योगेश, है कुछ मसला? अंदर नहीं जा सकते ना हम नहीं जाते। उनकी जिप्सी यहाँ तक आती है। हाँ, ऐसी ट्रेल होती है देखो। ऐसे रास्तों में चलना पसंद करते हैं ना ये, राइट में देखो, ये बटिया कहते हैं इसे। ऐसे ट्रेल बने होंगे। नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में टाइगर की कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, चाहे कितना ही तगड़ा गाइड हो। क्यों? सब तुक्के होते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कॉल हो रही है, अब कॉल हुई तो जरूरी थोड़ी टाइगर आ ही जाएगा। टाइगर आ गया तो मैंने कह दिया आ गया साहब, नहीं आया तो मैं कहूँगा साहब मिस कॉल दी। मिस कॉल दी। और अनुभव ये भी नहीं होता कि कॉल हो रही है टाइगर बाहर आ रहा है। 10 दिन मैं आपको घुमाऊंगा, आप भी गाइड बन जाओगे, आप भी कहोगे कॉल हो रही। अनुभव ये है, इस रोड से टाइगर घुसा अंदर, अगली किस रोड पे निकलेगा वो अनुभव है। हाँ, थोड़ा इस वाले पेड़ के पास रोकिएगा चच्चा। इस पेड़ पे दिखाएंगे आपको टाइगर के क्लो मार्क। देखो बस, ये निशान देखो ना। खून भी नहीं। नहीं, ये नाखूनों के निशान है। वो पेड़ अंदर से रेड है और ऊपर तक मारता है यार, वहाँ तक मारा, वो ब्लैक हो गए देखो वहाँ तक। पिछली बरसात से पहले का। हाँ, ये होती क्लो मार्किंग। चलो, टेरिटरी मार्क करता है ना जब अपना एरिया। अब कोई दूसरा टाइगर आएगा तो उसे इससे ऊपर लगाने होंगे निशान। लगन से कोई संतों महात्माओं की वेट नहीं करता, जितने भाग के कर रहे हैं। ये तो है। इतनी यहाँ तो बाघ ढूंढने के लिए आदमी जैसे पूजा नहीं करता होगा घर में, जितने से शिद्दत से यहाँ कॉल सुनते हैं। और मैं रात को 2 बजे सोया और 4 बजे उठ गया। और वो भी क्या, भाग देखने। और जिसे देख के दिल में डर लग रहा है। हाथी नहीं गिरा था पेड़। होटल में हम दोनों बातें कर रहे थे। अच्छा, आप ही गेट लगा रहे। अच्छा। डर मतलब डर की बातें हो रही। हाँ, ये भी सर्च करके आए टाइगर अटैक इन जिम कॉर्बेट। के दरवाजे बंद कर ले, ये वो ऐसे हम बातें कर रहे थे। आखिर में मैंने बोला, मैं चलो भैया अब जाना तो है सुबह। जब ओखली में सिर दिया तो सबसे कहता सही बात। पापा इतने जोर से कह रहे अब होगी सही बात। ये भी सही कह रहे हो। बाघ का नहीं है खतरा, अभी भी हम लास्ट तक बोलते हैं हाथी का है खतरा। ये 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है। 7 तो जिप्सी सब यही है। 7 चलो आगे बढ़ो। वाइल्ड बोर भी नहीं दिख रहा है। वो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, कॉमन होता है। तो वो ऊपर चला, चढ़ाई में रोक देना बस। रुकी पड़ेगी। टाइगर तो नहीं, ऐसे शेप बन रहा है कि सांबर डियर बैठा हुआ है रोड पे। ना पेड़ गिरा है जैसा। ये तो चलो बरसात का थोड़ा बहुत तो इसमें है ही, पर जब बरसात ख़त्म हो जाएगी विंटर में, ये सारा स्प्रिंग, बरसात का तो होता नहीं है, स्प्रिंग वाटर में आता है, फिर ज़मीन से निकलने वाला पानी यहाँ से अब गेट तक अब कहीं भी दिखा हो सकता है। नहीं, सब चिड़ियाओं की आवाज़ है गुरु। कॉल एक अलग साउंड होता है, जो उस समय एक हल्का हो रहा था, ट्याऊं ट्याऊं। बचा 2-4 मिनट यहाँ रोक लेते हैं ज़रा। हाँ, ये बहुत पहले की टूटी हुई है। लो जी, श्रेय भैया आ गए हम बाहर। माता जी
वनराज तो मिले नहीं, मिले तो सिर्फ युवराज। तो कैसी रही सफारी? बढ़िया, मजा आ गया। ट्राई करिए बहुत ना। बढ़िया। कोशिश पूरी की पर मिला नहीं है। नहीं, ठीक है, पर बहुत बहुत एंजॉय कोई किया। बात नहीं, हम चलो, नेक्स्ट आज जीप में हमारी मॉर्निंग वॉक होगी। नहीं, अच्छा था, बहुत एंजॉय किया। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टाइम आए कभी तो बिल्कुल पूंछ पकड़ के लाएंगे फिर, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल आएंगे जी। चलो आपका चलो, उधर चक्कर लग गया तो श्रेय को फोन करके आना घर। पक्का पक्का ले आएगा। पक्का पक्का पक्का। चलिए मिलते हैं फिर। हाँ, ठीक है। डन डन। ओके ओके, सीताराम।